जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आरआरबी पैरामेडिकल की जो आंसर की है वह आपकी जारी कर दी गई है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आफ्टर आंसर की जो आपकी कट ऑफ है कितनी जा सकती है। पूरा इस वीडियो में डिटेल में एनालाइज करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, इस वीडियो में लगभग बता दूंगा कि एक सीट पर कितने कितने लोग हैं। 40 लोग हैं। कैसे हैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ। कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा और किस जोन की कितनी कट ऑफ जा सकती है सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो पेपर है क्या सच में बहुत हार्ड रहा इस बार, लोगों का औसतन स्कोर कितना बैठ रहा है सब कुछ बताने वाला हूँ। और कितने नंबर पर सिलेक्शन आपका होने वाला है भाई, ठीक है, ये प्रूफ करने वाला हूँ बिल्कुल मैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी पैरामेडिकल में जो आपकी पोस्टें थी वह कितनी थी, आपकी कितनी थी, 1376 पोस्टें थी भाई। 1376 पोस्टें थी और इन 1376 पोस्टों के लिए लगभग 80,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। कितना? 80,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, अगर मैं 1376 से इसके लिए भाग देता हूं तो कंपटीशन निकला था आपका कि मतलब कि जो कंपटीशन है, एक सीट के लिए 58 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। कितने बच्चे? एक सीट के लिए 58 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, मान लीजिए 70,000 लोगों ने या 80,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो क्या 80,000 के लोग 80,000 एग्ज़ाम देने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? किसी की बस छूट जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, ऐसे अनेकों कारण हैं। इसी को देखते हुए जो एग्ज़ाम में अगर मैं उपस्थिति की बात करूं तो बैठती है लगभग 70% उपस्थिति बैठती है आपकी। ठीक है, और अगर मैं 70% कर देता हूँ, 80,000 का 70% तो बैठता है आपका 56,000। इतना ही बैठता है आपका 56,000, मतलब कि 56,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है आपके। 56,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अगर मैं फाइनल कंपटीशन की बात करूँ, 13,076 से अगर मैं इसके लिए भाग दे देता हूँ तो बैठता है फाइनल कंपटीशन एक सीट पर 40 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है अभी। कितने बच्चों का? एक सीट पर 40 बच्चे युद्ध लड़ रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, मैं अपनी थोड़ा बता दूं। एग्ज़ाम लेवल में प्रोफेशनल एबिलिटी में देखिए 70 क्वेश्चन थे आपके, जनरल अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन, जनरल अर्थमेटिक में 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लगभग प्रोफेशनल एबिलिटी में लगभग जो लोग कर पाए हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग लगभग कर पाए हैं 50 से 55 लगभग क्वेश्चन ही कर पाए लोग, देखिए, बल्कि कम ही कर पाए। प्रोफेशनल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन तक कर पाए हैं लोग। और मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो लगभग 5 क्वेश्चन तक लोग कर पाए हैं, 5 से 6। ठीक है, और इसमें भी अर्थमेटिक में लोगों ने लगभग 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक किए हैं। ठीक है, 7 से लेकर के 9 क्वेश्चन तक लोगों ने किए हैं अर्थमेटिक में। और जनरल साइंस में भी लगभग लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं। जनरल साइंस में भी लोगों ने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन किए हैं। अब देखिए, इसी को देखते हुए मैं आपके लिए कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एकदम डिटेल में एनालाइज करूंगा। वीडियो को शांति से देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए कि यहाँ पे लिखा है मैंने जोन वाइज। देखिए, जोन लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा कलम ठीक कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ कलम। चलिए, यहाँ पे लिखा है अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ये अगर मैं कोलकाता जोन की बात करूं, अगर आप कोलकाता जोन की अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले देखिए कोलकाता जोन किताब कितनी जा सकती है अनरिजर्व कैटेगरी के। अगर आपके 58 मार्क्स बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, 58 मार्क्स बन रहे हैं आपके, तो भाई अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में कोलकाता जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो वह अपने आप को 55 नंबर पे, अगर आपके आंसर की में इतने नंबर बन रहे हैं 55 के समथिंग, ठीक है, 55 के समथिंग बन रहे हैं, 55 से 56 के बन रहे हैं आपके, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले 52 पर अपने आप को सेफ समझेंगे और एससी वाले 47 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ पहले बताया था, अपने आंकड़ा के अकॉर्डिंग ऐसी वीडियो बनाई थी। ये जो सीट मैंने बनाया है ये अपडेटेड सीट है। ठीक है, और एसटी वाले कैंडिडेट अपने आप को 39 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे। देखिए, एक बार कमेंट करेंगे कि कोलकाता जोन वालों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे जिसने भी कोलकाता जोन से फॉर्म फिल किया और अपनी कैटेगरी में
ज़रूर कमेंट में मेंशन करेंगे। देखिए मालदा की अगर मैं बात करूँ, मालदा वाले कौन कौन है एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, जिसका भी जिस जोन से फॉर्म फिल किया है जिसने, वो लोग अपना ज़रूर कमेंट करेंगे। देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपने मालदा जोन से फॉर्म फिल किया है और आपके 72 मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझेंगे। ओबीसी वाले 68 पर, ईडब्ल्यूएस वाले 65 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे और एससी वाले 61 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे। और एसटी वाले कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने मालदा जोन से फॉर्म फिल किया है वो वह 53 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे, क्योंकि इसकी कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही चली जाती है। ठीक है। और मुंबई से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, मुंबई जोन से एक बार कमेंट करेंगे जिसने अभी मुंबई से फॉर्म फिल किया है। मुंबई वाले देख लीजिए 62 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझें। और ओबीसी वाले समझेंगे 54 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले 52 मार्क्स पर, एससी वाले 44 मार्क्स पर और एसटी वाले 36 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेंगे। देखिए अगर मैं मुजफ्फरपुर और पटना की बात करूँ, अगर मैं दोनों की एक साथ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए जो मैंने रेड कर रखा है ना, जो मैंने रेड कर रखा है मतलब कि वो रेड जोन में उनकी कट ऑफ हाई जाती है, ऐसा कह सकते हैं कि उनकी कट ऑफ हाई जाती है। मैंने वो मेंशन कर रखे हैं। हाई इसलिए जाती है क्योंकि लोग कुछ कहते हैं इसके फॉर्म कम पड़ते हैं इसकी कट ऑफ कम जाती है, लेकिन जो लोग फॉर्म डाल के उसी जोन में उसकी कट ऑफ हाई कर देते हैं। ठीक है, उनकी कट ऑफ क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। देखिए अगर मैं मुजफ्फरपुर और पटना की बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी की, मुजफ्फरपुर की जा सकती है 73 और पटना की जा सकती है 77 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, 77 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है। अगर आपने इस जोन से फॉर्म फिल किया तो ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर मैं जानकारी आपके लिए थोड़ी भी सही दे रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और देखिए ओबीसी कैटेगरी से है मुजफ्फरपुर वाला कोई कैंडिडेट तो भाई 68 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और पटना वाला ओबीसी से 74 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो भाई मुजफ्फरपुर वाला 66 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे और पटना वाला 72 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। अगर कोई एससी कैटेगरी से है भाई, एससी कैटेगरी से पटना और मुजफ्फरपुर वाला 62 मार्क्स पर और पटना वाला 67 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एससी वाला मुजफ्फरपुर जोन से जिसने फॉर्म फिल किया है वह 54 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और पटना जोन से जिसने फॉर्म फिल किया है एसटी कैंडिडेट वो अपना 56 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। ठीक है, अपने आप को इतने पर सेफ समझ ले। देखिए प्रयागराज की अगर मैं बात करूं, प्रयागराज से कौन कौन है एक बार जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे अपने नंबर। ठीक है, देखिए आप सभी ने आंसर की चेक कर ली होगी, अगर नहीं ज्वाइन की है तो आप देख लीजिए। मैंने उसका जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिया है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जा करके देख सकते हैं। देखिए प्रयागराज की बात करते हैं अगर हम, अनरिजर्व कैटेगरी वाला 61 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। ओबीसी वाला 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो भाई 52 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ ले। ठीक है, इतना मार्क्स बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझे। और एससी कैंडिडेट है कोई तो भाई 48 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझेगा। और एसटी वाला 42 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। इतना स्कोर बन रहा है प्रयागराज से, जिसने प्रयागराज जोन से फॉर्म फिल किया है तो भाई सेफ समझे, अपने आप को निश्चिंत होकर के आराम से सोए। ठीक है। रांची की बात करूं, यह रेड जोन में है रांची। और अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं, रांची में अनरिजर्व कैटेगरी से 73 मार्क्स जिसके अभी बन रहे हैं आंसर की में तो वह अपने आप को सेफ समझे। ये देखिए अगर मैं बात करूं, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं भाई ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी मैंने नॉर्मलाइजेशन के साथ बताई है कट ऑफ। ठीक है, कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी नॉर्मलाइजेशन के साथ बताई है। और ओबीसी वाला 67 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस वाला 64 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एससी कैंडिडेट है कोई जिसने भी रांची जोन से फॉर्म फिल किया है तो भाई अपने आप को 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एसटी वाला 54 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ ली भाई। समझ रहे ना आप। देखिए सिकंदराबाद की अगर मैं बात करूं, सिकंदराबाद जोन से जिसने फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए देखिए खुशखबरी। सिकंदराबाद जोन वाले देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी से 61 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझिए। ओबीसी वाला 60 मार्क्स पर और सिलगुड़ी वाला, ये दोनों की देख लीजिए इनकी सेम कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, और ओबीसी वाला 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। सिकंदराबाद वाला 57 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और सिलगुड़ी वाला 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे।
अगर कोई सिकंदराबाद से कैंडिडेट है तो भाई, और सिलीगुड़ी वाला मतलब कि जिसने जौन से फॉर्म फिल किया है, तो भाई 53-52 पे अपने आप को सेफ समझे। और सिकंदराबाद वाला, ठीक है, एसटी कैंडिडेट 42 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और सिलीगुड़ी वाला 47 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ ले भाई। देखिए, हमने आरपीएफ एसआई में जो कट ऑफ बताई थी, जितनी कट ऑफ बताई थी, हमने आउट ऑफ 120 बताई थी, ठीक है, 120 बताई थी, 120 बताई थी, लेकिन वो उन्होंने कट ऑफ बताई 100 आउट ऑफ 100। अगर हम आउट ऑफ 100 भी निकालते हैं तो हमारी लगभग एक्यूरेट एकदम सटीक बैठी कट ऑफ हमने बताई जो, ठीक है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि हमने कितना आंकड़ा सही बताया। देखिए, तिरुवनंतपुरम वाले देख लीजिए, तिरुवनंतपुरम वाले ओबीसी कैंडिडेट 51 मार्क्स पर, वो सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी वाले 51 मार्क्स पर, ओबीसी वाले 45 मार्क्स पर, और ईडब्ल्यूएस वाले 42 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। एससी वाला 37 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एसटी वाला देख लीजिए भाई, एसटी वाला 32 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। इतना स्कोर बन रहा है इन जोनों का, तो भाई आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग इतना बन रहा है, आपका कितना बन रहा है ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब दूसरा स्लाइड लाने से पहले। चलिए देखिए, अहमदाबाद की अगर मैं बात करूं, अहमदाबाद जोन का देख लीजिए भाई। अहमदाबाद जोन देखिए, ओबीसी कैंडिडेट 65 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी वाला 65 मार्क्स पर, ओबीसी वाला 59 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ईडब्ल्यूएस वाला 56 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, एससी और एसटी वाला 47 और 42 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझ ले भाई, ठीक है, अपने आप को सेफ समझ ले भाई, ठीक है। और अजमेर वाला देख लीजिए, क्या आ गया, अजमेर वाला देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाला 62 मार्क्स पर, और ओबीसी वाला 54 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस वाला 53, मतलब कि कम ही जा सकती है, लगभग ऐसे कह सकते हैं 49 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और एससी वाला 51 मार्क्स पर, और एसटी वाला 45 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। बेंगलुरु वाले देख लीजिए, बेंगलुरु से जिसने फॉर्म फिल किया है, वह अनरिजर्व कैटेगरी वाला 52 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ओबीसी वाला 46 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ईडब्ल्यूएस वाला 44 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और एससी वाला 37 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और एसटी वाला 34 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। देखिए, मैंने जो इससे पहले वीडियो बताई थी वो एक अपना अंदाज था कि हाँ इतनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, एक अपना, एक कहते हैं ना, एक अपना अनुभव था, अपने अनुभव पे बताया कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अब कि थोड़ा जो डाटा देखने को मिला है आंसर की के बाद, ठीक है, जो औसतन लोगों के बन रहे हैं स्कोर, ठीक है, लगभग इतना ही बन रहा है, ठीक है। तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये अपडेटेड है भाई, ठीक है। भोपाल जोन वाले अपने आप को देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी वाला 61 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ओबीसी वाला 53 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस वाला 50 मार्क्स पर, और एससी वाला 45 मार्क्स पर, एसटी वाला 37 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। अगर किसी कैंडिडेट ने भुवनेश्वर जोन से फॉर्म फिल किया है तो वह अनरिजर्व कैटेगरी से है तो 60 मार्क्स पर, और ओबीसी वाला 55 मार्क्स पर, और ईडब्ल्यूएस वाला 52 मार्क्स पर, एससी वाला 50 मार्क्स पर, और 37, और एसटी वाला 47 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है। इतने मार्क्स बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझिए। देखिए, बिलासपुर जोन किस किस का फेवरेट है एक बार ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और अनरिजर्व कैटेगरी से है कोई तो भाई अपने आप को 62 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ओबीसी वाला 54 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस वाला 51 मार्क्स पर, और एससी वाला 45 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और एसटी वाला 41 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है, अपने आप को सेफ समझिए। देखिए, चंडीगढ़ ये रेड जोन में है भाई, चंडीगढ़ देख लीजिए, यह रेड जोन में है भाई। अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो भाई 70 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, 70 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ये विद नॉर्मलाइजेशन है। और ओबीसी वाला 61 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस वाला 58 मार्क्स पर, और एससी वाला 55 मार्क्स पर, एसटी वाला 48 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। और चेन्नई वाला देख लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट हो तो भाई अपने आप को 60 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, ओबीसी वाला 49 मार्क्स पर, और ईडब्ल्यूएस वाला 46 मार्क्स पर, एससी वाला 41 मार्क्स पर, एसटी वाला 35 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है, अपने आप को सेफ समझे। गोरखपुर और गुवाहाटी वालों देख लीजिए, गोरखपुर और गुवाहाटी ये रेड जोन में भाई। अगर किसी भी कैंडिडेट ने 72 मार्क्स बन रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले के, ठीक है, 72 मार्क्स बन रहे हैं, और गुवाहाटी वाले के 71 मार्क्स बन रहे हैं तो भाई अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है।
ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ अगर मैं, दोनों जोनों के गोरखपुर और गुवाहाटी वालों के अगर 66 मार्क्स बन रहे हैं ना भाई, तो भाई अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है, अपने आप को सेफ समझे। ईडब्ल्यूएस वाला गोरखपुर वाला, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला गोरखपुर जोन से जिसने फॉर्म फिल किया है वह अपने आप को 63 मार्क्स पर, और गुवाहाटी वाला 64 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है। और एससी अगर कैटेगरी की बात करूँ गोरखपुर जोन की, तो भाई 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और गुवाहाटी वाला 62 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे। और एसटी कैंडिडेट गोरखपुर जोन से जिसने फॉर्म फिल किया है वह अपने आप को 48 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है। कितने मार्क्स पर? 48 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, और गुवाहाटी वाला 55 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है। और जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जिसने फॉर्म फिल किया है जम्मू से, ठीक है, जम्मू वाला देख लीजिए, अगर कोई अनरिजर्व कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट आता है, अगर उसके 62 मार्क्स बन रहे हैं ना भाई, 62, तो वह अपने आप को सेफ समझे भाई, ठीक है। और ओबीसी वाला कैंडिडेट देख लीजिए भाई 59 मार्क्स पर, ईडब्ल्यूएस वाला 56 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे, एससी वाला 47 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। अगर कोई एसटी कैंडिडेट है ना भाई, एसटी कैंडिडेट, ठीक है, और जम्मू से इसने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो भाई अपने आप को 41 मार्क्स पर अपने आप को सेफ समझे भाई। अगर भाई इतना किसी का स्कोर बन रहा है ना भाई जो मैंने बताया आपको, ठीक है, तो भाई अपने आप को सेफ समझिए भाई, ठीक है। जितना मैंने बताया ना अपना स्कोर, जो मैंने बताया अपना डाटा, अगर इतना किसी का भी कैंडिडेट का बन रहा है तो भाई अपने आप को सेफ समझिएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।